राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 2 बजे जवाब देंगे। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। डोटासरा ने वेणुगोपाल को 50 नेताओं की लिस्ट सौंपी। प्रदेश से 50 नेताओं को एआईसीसी मेंबर बनाया जा रहा है। राजधानी में बस चालकों के साथ लाठी डंडों से की गई मारपीट के मामले में नया मोड़ सामने आया। हमले के बाद जेसीटीएसएल बस चालकों और परिचालकों में काफी गुस्सा देखा गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने बिल्डिंग के 4थे माले से कूदकर सुसाइड कर लिया। मृतका ऑनलाइन नीट की तैयारी कर रही थी। मृतका के पास से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। मृतका ने सुसाइड नोट पर परिजनों को गुड बाय लिखा था। गहलोत सरकार अपना आखिरी बजट पेश करने वाली है। इसे लेकर आमजन में काफी आशा है कि इस बार उन्हें कुछ खास तोहफा मिलेगा। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं कि अब की बार सरकार उद्योगों के लिए कुछ राहत की खबर लेकर आएगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में कोठी रोड स्थित एक होलसेल गुटखा व्यापारी के यहां बुधवार दोपहर में जीएसटी की टीम पहुंचने से हड़कंप मच गया। जैसे ही अधिकारी दुकान पर पहुंचे तो कस्बे के कई होलसेल व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर भाग गए। कोठी रोड स्थित राघव एजेंसी पर विभाग की टीम रात भर छापेमारी कर रही थी। राजस्थान में भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट के जज ने एक नाबालिग से बलात्कार करने के मामले में फैसला सुनाते हुए युवक को 20 साल के कैद और 70,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। भीलवाड़ा शहर के हरनी महादेव मंदिर में आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर नगर परिषद द्वारा भी तैयारियां जोरों पर हैं। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर ब्लॉक अध्यक्ष पद से बलदेव सिंह बराड़ को महज 3 दिन में ही हटाए जाने के विरोध में बराड़ समर्थकों ने बैठक कर प्रदेश नेतृत्व के फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई। श्रीगंगानगर के जाटसा थाना क्षेत्र के गंग नहर की करणी जी वितरिका में अज्ञात युवती का शव शत विशत हालत में मिला है, जिसे पुलिस ने मोर्चरी में रखवाकर शिनाख्तगी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में शौचालय निर्माण समेत करवाए गए विभिन्न कार्यों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। ठेकेदार ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंप भुगतान की मांग की है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एडवोकेट चैम्बर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ के द्वारा आज लगातार तीसरे दिन वर्क सस्पेंड रखा गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में वुमेन लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अमरपुरा गांव में महिलाओं के विकास और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर की श्री विजयनगर नगर पालिका में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें पालिका अध्यक्ष की अध्यक्षता में 18 एजेंटों पर चर्चा कर सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहरना ने श्रीगंगानगर की पुलिस लाइन में क्राइम बैठक लेते हुए पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और इसके साथ साथ उन्होंने गैंगस्टर्स और अपराधियों को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों पर भी सख्त नजर रखने के निर्देश दिए। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। तलवाड़ा के निकट स्थित उमराई गांव में 24 वर्षीय व्यक्ति की नहर में गिरने से मौत हो गई, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए फिलहाल महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। अलवर शहर में शाम को 8 बजे के बाद शहर की सड़कों पर शराब पीकर उत्पात मचाते घूमते आए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 दिन में शहर कोतवाली पुलिस ने 60 लोगों को पकड़ा है। खान और भू विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से आज नानता स्थित गुडलुक क्रशर में खनन मजदूरों के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मेडिकल टीम ने 63 मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और परामर्श दिया। बाड़मेर जिले के सिवाना थाना क्षेत्र के मवड़ी गांव में एक घर में 3 से 4 दिन पुराने 2 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजन घर के पास पहुंचे तो घर से बदबू आ रही थी, तभी खुलासा हुआ। कोटा ग्रामीण के इटावा में किसानों की रैली और प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। किसानों ने एसडीएम द्वारा तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाते हुए कार्यालय का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। मिर्जेवाला ग्राम पंचायत कार्यालय में हुई आगजनी की घटना के लापरवाह कर्मियों को हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है।
राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा 12 फरवरी को श्रीगंगानगर आएंगे। जानकारी के अनुसार पवन गोदारा हनुमानगढ़ से रवाना होकर 12 फरवरी को श्रीगंगानगर के सादुल शहर आएंगे। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पर सीवरेज निर्माण के कार्य में बदले गए करोड़ों रुपए के भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए 39 के पार्षदों ने भी धरना शुरू कर दिया। कोटा की दादाबड़ी थाना पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है, जिसने मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पकड़े गए आरोपी मुमताज ने नकबजनी की 2 अन्य वारदातें भी कबूल की। श्रीगंगानगर के रजियासर तहसील कार्यालय के आगे धरने पर बैठे किसानों की प्रशासन के साथ समझौता वार्ता बेनतीजा रही। किसान फसल का मुआवजा सहित कई मांगों को लेकर 10 दिनों से धरना दे रहे हैं। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप श्रीगंगानगर की प्रत्येक पंचायत समिति में नंदीशाला की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग द्वारा निविदाएं 16 फरवरी तक आमंत्रित की गई हैं। पहले 6 फरवरी आखिरी तारीख थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख तक के दुर्घटना बीमा का लाभ दिलाने के लिए राजमंच चिकित्सा विभाग ने पहल की। योजना में पंजीकरण करने वाले ई मित्र केंद्र संचालक को 5000 कैश की पुरस्कार राशि दी जाएगी। सादुल शहर विधायक जगदीश जांगिड़ के द्वारा सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के 3 गांवों के सरकारी स्कूल में 1 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 12 क्लासरूम के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा राजीव गांधी युवा मित्रों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजीव गांधी युवा मित्रों की कार्यशाला में राजीव गांधी युवा मित्रों की राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी और फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। धौलपुर में 6 बदमाशों ने एक बैंक को निशाना बनाया। यहां रुपयों से भरा बैग लेकर बदमाश भाग गए। हथियार भी उनके साथ थे, जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी। अलवर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको पुलिस ने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद न्यायालय में पेश किया। कोटा में पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं ने नयापुरा क्षेत्र में कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। अलवर के देसुला खोड़ गांव में रास्ते के बीच पानी के ड्रम में बाइक से टक्कर लगने पर विशेष समुदाय के लोगों ने एक परिवार के 4 लोगों पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बारा के छबड़ा नगरपालिका में आयोजित आम सभा की बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। यहां भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने चेयरमैन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धौलपुर के बाड़ी शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के ठीक सामने से एक व्यापारी के गोदाम के बाहर रखी बाइक को चोर दिन दहाड़े चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाने में इसे लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक भारत के बैनर तले हनुमानगढ़ जंक्शन में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, जहां किसान महापंचायत में देश के विभिन्न राज्यों से कई किसान नेता पहुंचे। वन कर्मियों की 15 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज वन कर्मियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर 9 फरवरी से कैला देवी अभ्यारण्य और वन विभाग के पार्क पे प्रवेश बंद कर दी गई। दौसा के रेटा गांव में पानी की टंकी पर 3 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। दरअसल एक दंपति कुछ मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गए और आत्महत्या करने की धमकी दे डाली। बजट 2023 के रेलवे बजट में उत्तर पश्चिम रेलवे को केंद्र सरकार ने दिल खोलकर बजट दिया है। एनडब्ल्यूआर अकेले इसे 8,637 करोड़ रुपए जारी किए गए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत राजधानी में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंह फौजदार और सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने अभियान में उल्लेखनीय सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया। सवाई माधोपुर नगर परिषद द्वारा जिला मुख्यालय पर दूसरे दिन भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। सवाई माधोपुर नगर परिषद की टीम बल के द्वारा और इसके साथ ही जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में पहुंची और कड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया गया। सवाई माधोपुर में आगामी 11 फरवरी को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता गुप्ता ने जिला न्यायालय परिसर में एडीआर सेंटर में प्रेस वार्ता आयोजित की। भोंगड़ा क्षेत्र के काली नाल गांव में एक 37 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दी।
मृतक का शव घर के पास एक पेड़ पर लटका हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। कोटा बैराज की नई पुलिया से एक विवाहिता ने चंबल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को बाहर निकाला। रणथंभौर नेशनल पार्क में प्रसिद्ध बाघिन T19 की आज मौत हो गई। जीवन के लंबे पड़ाव के बाद बाघिन ने रणथंभौर नेशनल पार्क के लकड़दा वन क्षेत्र में अंतिम सांस ली। दौसा जिले के सिकंदरा में एटीएम लूट का असफल प्रयास हुआ। कुछ बदमाश एटीएम बूथ में पहुंचे और एटीएम में तोड़फोड़ कर उसे लूटने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। राजसमंद के ग्राम अगरिया में श्रीमठ महादेव मंदिर में 5 दिवसीय प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ, जिसमें गणपति विनायक स्थापना और विशाल जल यात्रा का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट की चर्चा पूरे देश में हो रही है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट युवाओं पर केंद्रित होगा। साथ ही बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे वन कर्मियों का आंदोलन लगातार जारी है और संरक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए कार्मिकों ने नारेबाजी की। राज्यपाल कलराज मिश्र नागौर के मुंडवा के दौरे पर रहे, जहां वे वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान और वार्षिकोत्सव में भी शामिल हुए। करौली नगर परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आगामी राजस्व वर्ष के विकास कार्य के लिए 11,025 लाख का बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। टोंक के कड़ीला गांव में खान में मजदूर की मौत के 22 घंटे बाद पोस्टमार्टम हो पाया। मामले में मृतक के बेटे ने 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जैन समाज की ओर से जैन मंदिर में विदेशी व्यापार कार्यशाला आयोजित होगी, जहां गुरुवार को रविवार 12 बजे तक 4 दिवसीय आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर होगा। बीकानेर से खबर है, जहां पर पाले और शीतलहर के चलते किसानों को नुकसान की भरपाई को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी जिले के केशव रायपाटन कस्बे में स्थित केशव रायपाटन सहकारी शुगर मिल के पूर्ण संचालन को लेकर किए जा रहे आंदोलन की कड़ी में आज मिल संघर्ष समिति की बैठक हुई। प्रतापगढ़ में समाज के एक व्यक्ति को बहिष्कृत करने और उस पर जुर्माना लगाए जाने के मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए पंचों को अदालत में तलब किया है। झालावाड़ के घाटोली कस्बे के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने कक्षा के बाहर घूम रहे छात्र को टोकना और उसे ये टोकना भारी पड़ गया। छात्र ने अपने सहपाठी छात्र के साथ मिलकर शिक्षक को विद्यालय के बाहर लाठियों से पीट डाला। चित्तौड़गढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की ट्रैवल बस से टक्कर हो गई। बस में 52 यात्री सवार थे, जिनमें से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में सांस्कृतिक सप्ताह के तहत आज छात्राओं की विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डूंगरपुर के रतनपुरा गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कैंसर बीमारी से परेशान थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी है। राजबाग इलाके में एक लेपर्ड ने बाड़े में बंधी बकरियों पर हमला कर दिया। लेपर्ड बकरियों के बाड़े में घुस गया और एक बकरी को उठाकर ले गया। आबादी वाले इस इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट से लोगों में भय का माहौल है। डूंगरपुर में एक बदमाश युवती के हाथों से उसका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गया। पीड़िता के पर्स में तकरीबन 3,000 रुपए कैश रखे हुए थे। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के काली सिंध नदी की मुंडेरी पुलिया पर एक युवक अपने पिता की मृत्यु के बाद तीसरे दिन भी कार्यक्रम के दौरान नदी में नहाते वक्त अचानक डूब गया। अचानक इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बूंदी में नगर निकाय क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए समर्थ मेगा शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा के जिला कारागृह में बुधवार को प्रशासन और पुलिस के साथ ही जेल स्टाफ ने भी सघन चेकिंग की। 54 अधिकारियों और जवानों ने 55 मिनट तक जेल का छप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। बूंदी जिले में नियमित कर वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे ग्राम प्रहरियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया।
झुंझुनू में आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व पर शिव पार्वती विवाह शोभा यात्रा को लेकर झुंझुनू के चूना चौक स्थित पुरोहितों की बगीची में धर्म प्रेमियों की बैठक हुई। अलवर के छतरी का बास गांव में बिजली चोरी पकड़ने गई बिजली निगम के सतर्कता दल की संयुक्त टीम ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें बिजली निगम के राजगढ़ एईएन के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और 5 अन्य कर्मचारी चोटिल हो गए। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय के समक्ष अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे वन कर्मियों द्वारा यज्ञ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। राजसमंद के नाथद्वारा में एक लावारिस व्यक्ति की लकवे से मौत हो गई। नाथद्वारा थाना पुलिस ने पंचनामा बनाया और अंतिम संस्कार के लिए स्वयंसेवी संस्थान से संपर्क किया। बांसवाड़ा में वन कर्मियों के द्वारा हड़ताल का आज तीसरा दिन है। शहर में कस्टम चौराहे के निकट स्थित विभागीय मुख्यालय में हड़ताल लगातार जारी। लेक सिटी में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। रात को चोर महंगी कारों को अपना निशाना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक एक युवक लैपटॉप लेकर आता है और क्रेटा कार का कांच तोड़कर सॉफ्टवेयर की मदद से कार को चुराने की कोशिश करता है। अलवर जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर टहला और राजगढ़ के विभिन्न गांवों के लोगों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीकर एनटीए की ओर से अघोषित किए गए जेईई मेंस रिजल्ट में सीकर के मयंक सोनी ने 1000 परसेंटाइल हासिल किया। सीकर के मैट्रिक्स संस्थान में आज मयंक सोनी का अभिनंदन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजसमंद के सेठ रंगलाल कोठारी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के कार्यालय उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति में वे ताकत है और वे देश की दशा और दिशा बदल सकती है। कोटपुतली में हुई 2 माह पहले युवक की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन ने महापड़ाव डाला। महापड़ाव पर बैठे लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए। 15 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों ने राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर आक्रोश जताया। इसके साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की भी चेतावनी दी। बूढ़ागौड़जी के आखी वाली पहाड़ी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में ग्रामीण आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पहुंचे और उन्होंने इस पहाड़ी पर हो रहे खनन को गलत बताया है। इंदौर में 2 पक्षों के बीच हुए आपसी विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पर हथियारों से हमला कर दिया। घटना में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के बजावा सुरोका गांव से बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर को अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने बताया कि गांव में सभी लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार तेज सर्दी और पाले के कारण सभी फसलें और यहां तक की सब्जियां भी खराब हो गई हैं। अलवर के लोहिया के तिबारे में एक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद उद्योगनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अयोध्या की तर्ज पर भीलवाड़ा के कोटड़ी चारभुजा नाथ मंदिर में राजस्थान का सबसे बड़ा घंटा स्थापित किया जाएगा। 525 किलो वजनी अष्ट धातु से निर्मित इस विशालकाय घंटे को बजाने पर ओम की ध्वनि निकलेगी। बूंदी के नैनवा कस्बे में किराए के मकान में रह रहे एक 12वीं के छात्र ने आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल रहेंगे। टोंक के देवली में निगडिया पुलिया के पास व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां पानी में तैरता शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। देश में जनसंख्या कानून लागू करने की मुहिम के तहत प्रतापगढ़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई। फाउंडेशन की ओर से पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत की गई। हस्ताक्षर अभियान के तहत जिले में 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवाए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।